Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 13, Indian Weavers. Weavers यानी कि जो इंडिया के जो कपड़े सिलाने वाले लोग होते थे, क्लॉथिंग करते उन्हें कहते हैं वीवर्स. ओके, सो डू यू नो हु वीवर्स इज? डू यू नो वीवर्स कौन होते हैं? Have you seen how cloth is woven from thread and how thread is produced by spinning cotton? आपने कभी देखा है क्लॉथ को थ्रेड से कैसे बनता है? मैं स्टिचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो कपड़ा स्टिच करते हैं उसे नहीं, जो एक कपड़ा बनता है थ्रेड से बनता है ना, एक पूरा एक पीस ऐसा बनता है कपड़ा. स्टिचिंग तो हम लोग उसे कट करते हैं फिर ऐसे सब बनाते हैं, लेकिन ये पूरा एक कपड़ा जो होता है क्लॉथ, उसे आपने कभी वीवन करते समय देखा है क्या? वीवर्स आर कॉल्ड टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हु वीव फाइन क्लॉथ फ्रॉम कलरफुल थ्रेड. अलग अलग कलरफुल थ्रेड से वो लोग बहुत एक पतला अच्छे कपड़े वो लोग तैयार करते हैं. इवन दो मोस्ट ऑफ द क्लॉथ इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन नाउअडेज. आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे कपड़े जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं. वो हाथ से नहीं बनाए जाते लेकिन फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं. देर आर स्टिल मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ दैट आर वूवन बाय हैंड. आज भी बहुत सारे टाइप के क्लॉथ्स हैं जो आज भी हाथ से बनाते हैं, हाथ से व्यू करते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड woven cloth are fine woolen shawls, silk and cotton sarees etc. आज भी बहुत सारे कपड़े बने जाते हैं, हाथों से बनाते, जैसे कि वुलन के शाल्स जो होते हैं, सिल्क एंड कॉटन की साड़ीज़ जो होती है, वो सारे आज भी हाथ से बनाए जाते हैं. इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस टू द वीवर्स एंड दे आर आंसरिंग. क्या होता है ये पोएम में, जो पोएट जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वीवर्स जो है बहुत सारे आंसर्स इसमें दिया गया है. सो द पोएट नेम इज सरोजिनी नायडू. द पोएट्स नेम इज सरोजिनी नायडू. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सरोजिनी नायडू ओवर हियर. शी वॉज बॉर्न इन 1879 and she died on 1949. Was an activist, politician and poet. She participated in the freedom struggle and was the president of the Indian National Congress in 1925. She was in freedom struggle and was the president of Indian National Congress in 1925. She is known as the Nightingale of India. She is known as Nightingale of the India. So let's see what poem she has written here. Weavers weaving at the break of day. Why do you weave a garment so gay? वीवर्स इतना ब्रीक और डे, पूरा दिन भर आपने व्यू करते हो कैसे, और तुम इतना गारमेंट को इतना कैसे पूरा ग्रे बना सकते, पूरा ब्लू एज द विंग ऑफ अ हैल्सियन. हैल्सियन यानी कि टाइप ऑफ किंगफिशर इन अ ग्रीक माइथोलॉजी. इट इज़ अ ब्राइट ब्लू बर्ड विद अ पर्पल एंड वाइट फेदर्स. वाइल we view the robes यानी कि क्लॉथ ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. हम छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, हम उनके कपड़े तक बनाते हैं. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट. बोलते कि तुम इतना फॉल पूरा रात भर बैठ के बनाते हो, तुम इतना क्यों बनाते हो, पूरा इतना मतलब इतने कपड़े डार्क कैसे बना लेते हो. लाइक द प्लम्स यानी कि फेदर, प्लम ऑफ अ पीकॉक, इतना डार्क ब्राइट होता है.
peacock, purple and green. We weave the marriage wheels of a queen. बोलते कि व्हील यानी कि पीस ऑफ क्लॉथ वोन टू द हाइड द फेस. हम लोग मैरिज में भी क्वीन का जो फेस हाइड करने का जो जाली नेट होता है ना, वो तक बनाते हैं. वीवर्स वीविंग सोलोमन एट स्टील. सोलोमन यानी कि सीरियस. वीवर्स वीविंग सीरियस एंड स्टील. वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल. मूनलाइट जहाँ गिरता है एकदम चिल होता है, तुम इतना क्या सिलाई करते हो. वाइट हैज़ अ फेदर एंड वाइट हैज़ अ क्लाउड. इतना वाइट, जैसे कि फेदर एक वाइट फेदर कैसा होता है एकदम वाइट, क्लाउड भी एकदम कैसा होता है एकदम वाइट वैसा. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनल श्रोड. हम लोग शादी के कपड़े भी बनाते हैं और जब मरते हैं तभी भी हम लोग एक बॉडी को ढकने के लिए कपड़ा डालते हैं ना, वाइट कपड़ा. श्रोड अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज फॉर कवरिंग अ डेड बॉडी. वो भी वो लोग व्यू करते हैं. ऑल दिस वॉज ऑल अबाउट द वीविंग क्लॉथ पीस. ओके, so here there is an exercise. Okay, we have sent you the answer keys. You have to write down the question answers, all the objectives from your answer keys.